पहला कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए जोरदार तरीके से हमारे डॉक्टर एम राघवैया जी और हम लोग सारे लोग इस पर लगे। गुमान सिंह साहब, बीसी शर्मा साहब, हमारे पूर्वोत्तर रेलवे से हजारों की संख्या में आए हैं बात करने के लिए। रमेश मिश्रा जी हमारे जोनल सेक्रेटरी NFIR और मैं, दोनों लोगों ने मिल करके ये हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, सभी मंडलों से आए हुए हैं। और पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण बंद करो और खाली जगहों को भरो, उत्पीड़न बंद करो, इसका हम लोगों का पूरा जोरदार चला है। जिस तरीके से सरकार ये कह रही है हम OPS नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, और जितने कर्मचारी नौकर उससे कई गुना पेंशनधारी हैं। हाँ जी, हाँ नहीं, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पेंशन बहुत दिनों, बहुत सालों से मिल रहा है, इसको तत्काल बंद करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि आप उस दिन मौजूद थे कि जब यहाँ पर हुआ था हड़ताल के लिए ऐलान हुआ था और मैदान में आपने था और साहब ने कहा था। आप देखिए उसी के बाद NPS से UPS पर आ गए हैं और लड़ाई जारी रहेगी। पेंशन, अपने लोगों पेंशन नहीं छोड़ना चाहते हैं और दूसरे का पेंशन समाप्त करना चाहते हैं, हम लोग लेकर के रहेंगे। आज से कुछ साल पहले 26 लाख कर्मचारी थे, आज घटकर 9 लाख कर्मचारी हो गए हैं, और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो त्राही कर रहे हैं। एक कर्मचारी 50 आदमियों का काम कर रहा है। हम बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सर्विस के लोग, उनके CR होते हैं, उनका ट्रेंड होते हैं, काम करने में होते हैं। प्राइवेट कर्मचारियों को सोफर करके काम कराया जा रहा है, गुणवत्ता पर ध्यान नहीं, सेफ्टी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इस पर बड़ी दुर्घटना घट जाएगी अगर सेफ्टी पर ध्यान न देते हुए। आप सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए, कर्मचारियों को भर्ती करना चाहिए। रोजगार पर ना तो मंत्री बात कर रहे हैं और ना ही फेडरेशन बात कर रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम रेलवे बोर्ड की PNM में हम लोग थे और हम लोगों ने पूरा बात किया। हम लोग मंत्री को भी गए थे। हम लोग जब पिछली बार आए थे तो हमारे क्षेत्र के माननीय पंकज चौधरी जी के घर पर जाकर करके हमारे फेडरेशन के लोगों ने ज्ञापन दिया था। वहाँ पर हम लोग भी उपस्थित थे। हम लोगों ने दोबारा ज्ञापन दिया और उनको गोरखपुर में भी घेरने का काम किया गया था। हम लोग विरोध कर रहे हैं। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी हर मंच से ये बोलते हैं कि हम रेल को प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जाएगा, और विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि रेल 55% प्राइवेट हाथों में, निजीकरण हाथों में जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सब जगह ट्रैक में, सब जगह आप AC मैकेनिक, पेट्रोल वाले, सफाई वाले, गार्ड, ड्राइवर, सब जगहों पर प्राइवेट किया जा रहा है और धीरे धीरे खोखला करने का काम किया जा रहा है। हमारे जोनल सेक्रेटरी जी से सर, क्या लगता है कि आज का जो फेडरेशन, आज का जो अधिवेशन है, इससे सरकार के कानों पे कोई जू रहेगी? निश्चित तौर पर जुड़ेगी। इतनी बड़ी संख्या में जो जन समूह यहाँ इकट्ठा हुआ है और वो संकल्प लिया है कि हमें OPF चाहिए, 8th पे कमीशन का गठन चाहिए और पुरानी पेंशन हमको चाहिए ही चाहिए। रिक्तियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, डायरेक्टली संरक्षा प्रभावित होगी, आज नहीं तो कल होगी। ये जनता को भी समझना चाहिए, भारतीय रेल के मजदूरों को भी समझना चाहिए। रेल मंत्री जी हर मंच पे ये कह रहे हैं कि 2014 से पहले सब कुछ ठीक नहीं था, जब से मोदी जी की सरकार आई है यहाँ रोजगार दिया जा रहा है और कर्मचारियों को सुविधा दी जा रही है। ऐसा नहीं है। 2014 के पहले भारतीय रेलवे, तब भी उसका ऑपरेटिंग रेशियो बढ़िया था, आज भी उतना ही है। नंबर ऑफ गाड़ियां बढ़ गई, नंबर ऑफ संसाधन बढ़ गए, फैसिलिटीज बढ़ गई, लेकिन आज भी उतनी कर्मचारियों पे काम लिया जा रहा है। कितना अमानवीय है कि आज भी रेल में 12-12 घंटे की ड्यूटी रोस्टर्स लागू है। ऐसे स्थिति में यदि आप बाहर के ठेकेदारों से काम लेते हैं तो वो 8 घंटे की ड्यूटी के बाद वो छोड़ देता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसकी विस्फोटक स्थिति बेरोजगारी पे भी पड़ रही है और भविष्य में आने वाले रेल पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, जिसका खामियाजा इस देश की जनता भुगतेगी। सर, कर्मचारियों का NFIR से बहुत बड़ा लगाव है। क्या लगता है कि आज का जुलूस और आज का जो अधिवेशन है उससे सरकार के कानों पे कोई जू रहेंगी?
आपके माध्यम से और इस जन समूह से निश्चित तौर पे सरकार के कान खड़े होने चाहिए और जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो रेल कर्मचारियों को, देश के जनता को प्राप्त होना चाहिए, यही हमारी आशा भी है। सेक्रेटरी साहब, पहले कभी रेल की बात होती थी, कर्मचारियों की बात होती थी तो फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी और फेडरेशन के अध्यक्ष को बुलाया जाता था, लेकिन 2014 से इनकी कोई सलाह मशवरा नहीं लिया जाता। इस चीज़ का यही नहीं, जो भी स्ट्रक्चरल वो रास्ते दिए गए थे कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए, वो भी सरकार एक एक करके बहुत डिले कर रही है। उस चीज़ को दूर करने और कराने के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार के आज का जो प्रतिबिंब छाया जाएगी, ऊपर उसका कान खड़ा भी होगा और करने के लिए तैयार भी होगा। राय साहब, आपसे बहुत सारे कर्मचारी उम्मीद करते हैं, क्या लगता है और क्या संदेश देना चाहते हैं? माइक दो, माइक मैं ये संदेश देता हूँ कि रैली के माध्यम से पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के हजारों कर्मचारी हम लोगों के विश्वास पर आए हुए हैं और हजारों कर्मचारी PRKS के बैंड बाजा नगाड़ा और ये सब पूर्वोत्तर रेलवे से लखनऊ मंडल, वाराणसी मंडल, इज्जतनगर कारखाना, गोरखपुर कारखाना, मुख्यालय मंडल, आप देख सकते हैं कि हमारा जुलूस किस तरीके से चल रहा है। वहाँ से नगाड़े और बाजे लेकर के आए हुए हैं और इस जुलूस का बाद जो ये जनसैलाब है कर्मचारियों का जरूर दिलाएगा। अभी पे कमीशन आने वाला है 26 में और अभी आपके देखें कि बहुत लंबा हमारे गौरीशंकर जी में लड़ाई लड़ी, बीमार होते OTA संघ को हम लोग दिलवाने का काम कर रहे हैं। आगे भी 4200 गेट पर कराने का काम किया जाएगा। सभी पदों को खाली भरने के लिए मजबूर किया जाएगा। क्या संदेश है सर कर्मचारियों के लिए? कर्मचारियों के लिए संदेश है कि कर्मचारी आप लोग सभी लोग जुटता बनाए रखिए, अपनी मांग को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि संबंध मैं उन कर्मचारियों को विश्वास दिलाता हूं कि हम वो लड़ाई जारी रखेंगे, आपको विश्वास को तोड़ने का काम नहीं करेंगे।